हाय गाइस, मैं अंकुर सिन्हा और आप देख रहे हैं गाइडमेंट। दोस्तों, आज की हमारी जो टॉपिक है वो उसका नाम है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशनलाइजेशन। हालांकि ये दोनों टॉपिक तो अलग अलग चैप्टर्स से हैं, लेकिन मैं इसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी बेसिक्स है। अगर ये आप नहीं जानोगे तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम होगी। मैंने पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया था वो था एक्सपोनेंट्स, तो मैंने बोला था वो लेक्चर 1 है, लेकिन मुझे लगा कि वो उतना ही काफी है आप लोगों के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कोई ज्यादा थे नहीं, इसलिए मैं इस चैप्टर पे आ गया। तो आज जो चैप्टर है ये बेसिकली आप कह सकते हो कि ये बेसिक्स है। अगर आप ये समझ गए तो फिर आगे आपको चल करके कैलकुलेशन में आसानी होगी। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही हार्ड एंड फास्ट है, मींस डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको इनका जरूरत हमेशा पड़ता रहेगा। रेशनलाइजेशन का जरूरत तो आपको 11th में बहुत है, 12th में भी काफी है, इनफैक्ट 9th 10th में भी है। और जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उसका तो आपको पूरी लाइफ भर आपको जरूरत पड़ेगी, चाहे आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करो, चाहे 11th की तैयारी करो, 12th की करो, 9th में हो, 10th में हो, 8th में हो, कहीं भी हो। आप मैथ्स पढ़ रहे हो या फिजिक्स पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में से नहीं कह सकता, लेकिन आप कुछ भी पढ़ रहे हो जहाँ मैथ्स की काम आती है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको काम आने ही वाली है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, फिर हम बढ़ेंगे रेशनलाइजेशन की तरफ। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है? आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने पढ़ाया, उसके बाद अब मैं पढ़ा रहा हूँ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, मैंने आपको अलजेब्रा भी पढ़ाया। तो सबकी कॉम्बिनेशन से बना है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ऐसा नहीं है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री आपको मिलेगा, लेकिन जो बेसिक चीज जिसे आप फाउंडेशन कह सकते हो, तो फाउंडेशन का मतलब होगा यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। फाउंडेशन मतलब क्या? बेस। तो सबसे पहली चीज जो आप लोग, मुझे उम्मीद है जानते ही होगे, नहीं भी जानते होगे तो आज जान जाओगे। सबसे पहली चीज फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सही समझे आप? आज मैं आपको फॉर्मूला ही से स्टार्ट करने वाला हूं, उसके बाद मैं जाऊंगा रेशनलाइजेशन की तरफ। और जैसा मैंने कहा ये बेसिक क्लास है, इसे आपको सीखना होगा ताकि आगे कैलकुलेशन आसान हो। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से तो कभी नहीं आने वाले हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानोगे ये तो आगे कोई क्वेश्चन बनने वाले भी नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत को देखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन वो गलत फॉर्म होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप 11th तक पढ़ोगे बाइनोमियल तब आपको समझ में आएगा कि a स्क्वायर पहले इधर आता है, फिर बीच में 2ab का टर्म आएगा, फिर b स्क्वायर आएगा। ये बाइनोमियल पढ़ने के बाद समझ में आता है, लेकिन तब तक आप कैसे भी याद कर सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कहां से आया? बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन मैं आपको अगर नहीं बताऊं तो भी काम चलेगा, लेकिन बता दूं तो भी आप, मुझे उम्मीद आप समझ जाओगे। b के जगह प्लस बी के जगह यहाँ पे माइनस बी कर दो, उसके बाद पूरा खेल a प्लस बी को इसका वाला कर दो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको निकल के आ जाएगी। लेकिन वो जरूरत नहीं बताना, क्योंकि जो बताना जरूरत है मैं आपको उतना बता रहा हूँ। उम्मीद आप नोट भी कर रहे होंगे। एक फॉर्मूला है इसकी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये काफी जनरल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको बेसिकली यूज होता है कहाँ? अलजेब्रा आप जब बनाते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो उस समय। उसके बाद क्या होता है इस फॉर्मूला इसकी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप सोच रहे हो कि मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ यही है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसी का नाम है। आपको मैं जो जितने फॉर्मूले बताऊंगा बस उतना ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। आगे जितने फॉर्मूले हैं वो सारे डिराइव हो जाएंगे ऑटोमेटिक, कोई इशू नहीं होगा। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए। अब इसमें मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, ये फिर क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। वैसे मैं नोट करके लाया हूं क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको पूरा फॉर्म बता देना चाहता हूं। ये हो गए 3। एक मैं आपको बोलूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को दूसरा तरह से क्या लिख सकते हैं, या सॉरी मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नोट नहीं करना है बस समझने के लिए, इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप बोलोगे ये कैसे आ गया? अरे भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, 2ab में इधर लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, वही हो गया इसका फॉर्मूला। अब वही मैं बोलूं, अगर आपको इस a माइनस बी के होल स्क्वायर टर्म में है तो आप वो भी कर सकते हो, प्लस 2ab इधर चला जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये तो हो गया आपको फॉर्मूला, बेसिकली ये तीन पिलर हो गए। अब जो बाकी के फॉर्मूले हैं मैं वो भी लिख देता हूँ। मुझे लग रहा है आज की क्लास जल्दी ही खत्म होगी, क्योंकि कुछ ज्यादा पढ़ाने को है नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है।
काफी बच्चे बोल रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, फॉर्मूला याद नहीं होता उन्हें, इसलिए मैं एक जगह इसे समराइज कर रहा हूं ताकि बच्चे को याद हो जाए। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है नंबर 4, a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये कैसे आप निकालोगे? अगर इसका डेरिवेशन में बताऊं तो डेरिवेशन करने के लिए क्या होगा, आप लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एक्सपोनेंट्स, मतलब क्या हो गया, दोनों बेस सेम है, इसका पावर 1 है, ये 2 है, तो जोड़ोगे तो ये चीज आने वाली है, उसी को मैंने तोड़ के लिख दिया, एक्सपोनेंट्स मैंने पढ़ाया था आपको। तो क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू, अब मैं इसे तोड़ दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने क्या पढ़ाया आपको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने आपको पढ़ाया है। अब जब मल्टीप्लाई से करोगे तो क्या आएगी, ए क्यूब, पहले ए से करते हैं इसे, प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस, अब बी से करते हैं बी ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये हो गई। इसको तोड़कर अब इसे अरेंज कर देते हैं, ए क्यूब एक साइड, चलो बी क्यूब को यहीं लेते आते हैं, ये वाली उठा के मैं यहां ले आया, बी क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी और बी ए स्क्वायर, यानी क्या हो गया 3a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, दोनों सेम चीज है, प्लस 3ab स्क्वायर, क्या हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ये कैसे कर दिया मैंने क्या किया, 3 को कॉमन लिया, a को कॉमन लिया, b को कॉमन लिया, और इसके अंदर क्या आ गया, a प्लस बी कॉमन हो गया, तो फॉर्मूला हो गया। डायरेक्ट आपको याद रखना है ये चीज, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। आप सोच रहे होंगे कि जब इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने ये क्यों बताया, मैंने इसलिए ये बताया क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे होते हैं तो समझ में नहीं आता कि फॉर्मूला कैसे लगाएं। फॉर्मूला जानना और फॉर्मूला लगाने में बहुत अंतर है। फॉर्मूला जानते सबको ही है, जो पढ़ते हैं नॉर्मल रटते भी हैं वो भी जानते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है, जो प्रैक्टिस करते हैं तो वो फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है ये चीज जानते हैं। अगर आप मान लो पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपको फॉर्मूला कैसे लगाना है, तो समझ लो वो पढ़ाई है ही नहीं। तो अगर आप ये चीज समझ जाओगे कि कहाँ से आया, ये कैसे प्रोसेस आगे बढ़ने, इसका मतलब आप समझ रहे हो फॉर्मूला कैसे लगाना है। और यकीन मानिए जो क्वेश्चन में फंसिएगा अगर कभी आप, तो आप अगर ये चीज आपको याद होगा तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसलिए अगर आप ये चीज समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, ये चीज समझ रहे हैं इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। बेसिकली मतलब यही है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो क्वेश्चन में फंसता नहीं है कोई भी। अब दूसरा, इसके अलावा क्या होगा, ये था 4th नंबर। अब मैं बात करूं 5th नंबर की, बस 5th नंबर में स्लाइड चेंज होगी। क्या a प्लस था, अब मैं यहां लिख दूं a माइनस बी के होल क्यूब। इसमें क्या करना है, सेम वही चीज करना है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप बोलोगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, नॉर्मल कोई और तरीका नहीं है क्या? जब मैंने आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने पढ़ा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने पढ़ा है, तो अपने IQ के अनुसार मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया कि ताकि आपको आसान हो। क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इसे आप सॉल्व करो क्या हो जाएगा, ए क्यूब, उसके बाद हो जाएगी माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। फिर तो यहां से हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 10 लेते आया, माइनस बी क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी और माइनस ए बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बी, यानी कि माइनस 3a स्क्वायर बी। अब ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आता है ये देखिए आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, फिर यहाँ a माइनस बी, यानी फॉर्मूला क्या हो गया, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ याद रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये हो गया पूरा का पूरा फॉर्मूला। आप तोड़ोगे तो ये चीज आ जाएगी, ए क्यूब माइनस बी माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक किया है तो आप मुझे पॉइंट आउट कर देना, हालांकि मुझे लगता नहीं मैंने किया है। ये तो हो गया 4th था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक होता है ए क्यूब
एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब सॉल्व कैसे करोगे इसको आप, तो करना होता है बस इसको आप याद रख लो। आप हर चीज आपको जरूरी नहीं कि आप उस तरह से समझो, ये आप याद कर लो काफी होगी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हो रहा है इसका फॉर्मूला। मैं एक जगह समराइज कर रहा हूँ सारी चीजों को ताकि आपको याद रहे। अब ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बस अंतर क्या है, ये माइनस उठ करके इस जगह आ जाता है, ये वाला जो माइनस है ये उठ के इस जगह आ जाएगा। क्यों आएगा आपको खुद दिमाग लगाना है, बस सिंपल है कि प्लस बी की जगह माइनस बी पुट करो और ये फॉर्मूला पुट करो, यही चीज आने वाली है। ये हो गए आपके दो मेन केस। एक केस और है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से ट्राई करो और मुझे बताओ कि कैसे निकला आपको। मुझे यकीन है कि आप सबको पता होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू व्हाट, ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये आप बताकर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आपको अगर बताना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम जो आईडी है उसका नाम है गाइडमेंट, उसमें बता सकते हो, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बॉयज के लिए अलग गर्ल्स के लिए, उसका नंबर है 9674223005, उस पर आप बना करके सेंड कर सकते हो। तो अब ये तो हो गए आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज खत्म। अब इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैंने रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने नोट करके रखा हुआ है वो है क्वेश्चन 105 इंटू 106। तो ये इसका क्या होगा, 105 इंटू 106 को सॉल्व कैसे करेंगे। आप तो बोलोगे नॉर्मल कैलकुलेशन कर देंगे, नहीं, कुछ अलग तरीके से करना है। तो क्या हम कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं है। इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 6, ये बन गया। अब आप इसको नॉर्मल सॉल्व कर सकते हो। कैसे नॉर्मल सॉल्व होगी, 100 इंटू 100 प्लस 100 इंटू 6 क्या हो गया 600 प्लस 5 इंटू 100 500 प्लस 6 5 या 30। देखिए कितना सिंपल ही निकल गया हाथ में, यानी हो गया मेरा 2 3 4 40 प्लस 1130। अब इसमें टोटल जोड़ दो तो हो जाएगी इसकी आंसर। अब ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, काफी सिंपल सा था। एक क्वेश्चन और है, इसमें ज्यादा टाइप में बता के आ सकता हूँ, इसमें इन्फिनाइट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं और इन्फिनाइट तरह से आपको मिला भी होगा अभी तक, लेकिन फिर भी मेरा काम है पढ़ना, तो मैं आपको बताऊंगा ही। एक क्वेश्चन है आपका जो मैंने नोट करके रखा हुआ है, 16a स्क्वायर प्लस 16ab प्लस 4b स्क्वायर। इसको आपको अरेंज करना है एक वे में, तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले मैं इसे लिख सकता हूँ 4a का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू ab। क्या हो गया 4 2 8 16, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4b स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, किस फॉर्म में आ गई है 4a प्लस 2b का होल स्क्वायर। इसके जगह आप ये लिख दो, बस यही है लेवी आइडेंटिटीज की कमाल। तो मैं इसे क्या पढ़ाऊं आपको, कितने तरह क्वेश्चन मैं बताऊं, क्योंकि इसमें ना ही क्वेश्चन के टाइप रुक सकते हैं, ना ही आपको ऐसा कभी हो सकता है कि कभी यूज खत्म हो, कभी हो ही नहीं सकता। बस हम बेसिक पिलर समझ सकते हैं, उस पिलर से फाउंडेशन से पिलर की तरफ अब बढ़ते हुए फिर ऊपर हम छत बना सकते हैं, बस वही होता है। मैंने आपका फाउंडेशन का काम कर दिया है। अब जो हमारे सामने नेक्स्ट है उसका नाम है रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइज क्या होता है, रेशनलाइज का मतलब होता है कि ऊपर और नीचे में कुछ इस तरह से हमें चेंज करनी है, परिवर्तन लानी है, जिससे वो सिंपल बन जाए। एक तरह से रेशनलाइजेशन को आप कह सकते हो सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं। आप सिंप्लीफाई कर दो किसी चीजों को तो एक मेथड के द्वारा, उस मेथड को कहते हैं रेशनलाइजेशन। जैसे 1/√2 है, ठीक, आपको बोला गया कि इसे सिंप्लीफाई करो। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए जो मेथड चाहिए होगा उसे हम कहेंगे रेशनलाइजेशन। तो कैसे नहीं कर सकते सिंप्लीफाई, आप ही सोचो 1/√2 है, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे क्या,
जब भी आपको याद रखो रेशनलाइजेशन टर्म आए तो आपको बस एक ही चीज करनी है, क्या करनी है कि आपको डिनोमिनेटर को सॉल्व कर देना है, डिनोमिनेटर को हटा देना है। डिनोमिनेटर में कोई भी मींस लाइक ऐसी चीज नहीं रहनी चाहिए जिसको आप हटा नहीं सकते। आप जिसको नहीं हटा सकते वो तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन अगर आपको कोशिश करना है कि सारी चीजें हट जानी चाहिए, इसी का यही ट्रिक है रेशनलाइजेशन का। मैं आपको जब बताऊंगा क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो जाएगी। और सबसे पहले आपने समझ रेशनलाइजेशन क्या होता है। 1/√2 को मैंने कहा रेशनलाइज कीजिए, मीन्स लाइक सिंप्लीफाई कीजिए। तो कैसे करोगे, मैं करूंगा √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और √2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगी, हो जाएगी √2 ऊपर नीचे √2 इंटू √2 = 2। मेरे में इसमें ऐसा नहीं है कि गलत है, क्यों मैंने ये क्यों किया, मैंने बैलेंस किया, √2 ऊपर भी किया √2 नीचे भी किया, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर ऐसा कर रहा हूं तो इससे मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए किसी भी चीज में। जैसे 2 है, मैं बोल रहा हूँ मैं 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आंसर आएगा, आंसर तो 2 ही आएगा, क्योंकि 4 तो कैंसिल है ही। वही चीज है, मैं ऐड कर लेंगे, कर क्यों रहा हूँ अब बताता हूँ आपको। ऐसा हुआ क्या, मान लो √A है, ठीक, बाय √B है, तो मैं उसे लिख सकता हूँ √A/B। एक ये हो गया मेथड ने ये चीज आपको समझने के लिए। दूसरी चीज √A है इंटू √B है, मैं लिख सकता हूँ उसको √AB, ठीक। ये दोनों चीजें बच गई थी जो मैंने आपको बता दिया अभी, ये भी आप पॉइंट करके नोट कर लो। अब एक तो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। दूसरा तरीका क्या था सिंप्लीफिकेशन का, मान लो मैं बोलूं 3/√3 है, ठीक, तो आप क्या करोगे, तो आपके दिमाग में आएगा कि इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3/√3। आप ये सोच रहे हो कि इस 3 को मैंने लिख दिया √3 इंटू √3, क्यों, क्योंकि मीन्स लाइक आप जो है इसको डायरेक्ट जानते हो कि √3 इंटू √3 होता है, आपने इतना लिख दिया फिर काट के √3 आंसर कर दिया। लेकिन इतना दिमाग जो नहीं लगा पाते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ 3/√3 को कैसे सॉल्व करना है। आपको मैंने क्या बताया ट्रिक, सबसे पहला कि आपको जो डिनोमिनेटर है उसको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, √3 मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, √3 मल्टीप्लाई नीचे कर दो। जो भी चीज है ये अगर सिंगल डिजिट में है आप पॉइंट बना के लिख लो, क्योंकि आगे आपको चेंज होने वाले जो स्टेटमेंट है मेरी। अगर सिंगल डिजिट में जो भी चीज है अगर आपको उसको सिंप्लीफाई करना है या रेशनलाइज करना है, तो आपको क्या करना होगा, उसी डिजिट से ऊपर ही मल्टीप्लाई करना होगा, उसी डिजिट से नीचे भी करना होगा। मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले रेशनलाइजेशन क्या होता है, फिर मैंने बताया आपको डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, उसके बाद मैंने क्या बताया डिनोमिनेटर को सॉल्व कैसे करना है। जो चीज डिनोमिनेटर में है उसी को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, उसी को नीचे मल्टीप्लाई करना है, यही रूल है। आप नोट करके उसको हाईलाइट कर दो। अब 3√3 क्या हो गया, 3√3 ऊपर बाय नीचे क्या हो गया, √3 इंटू √3 कट गई, यानी कि देखो दोनों से तो सेम ही आ रही है रिजल्ट। इसी चीज का नाम पड़ा रेशनलाइजेशन। अब इसमें कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन तो इसमें बहुत तरह के बन सकते हैं और आगे चलकर आपको मिलेंगे भी क्वेश्चन। ये तो हो गया सिंपल सा चीज है। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं यहाँ पे, मैं आप निकाल लेता हूं। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक है आपको, अच्छा क्वेश्चन से पहले √A मान लो है, तो √A का स्क्वायर क्या होता है, मैं लिख सकता हूँ √A का स्क्वायर √A इंटू √A, जैसे मैं लिखता था √3 इंटू √3 = 3, उसी तरह √A इंटू A = A। ये चीज अगर समझ नहीं आई तो आप मैसेज करना, कमेंट करना, मैं बताऊंगा फिर से। चलो मैं फिर से बता ही देता हूँ एक बार। √A का स्क्वायर मतलब होता है √A इंटू √A, जैसे √2 इंटू √2 क्या हो गया, आप लिख सकते हो √4 = 2, या डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीजें यहाँ पे है। अब कुछ क्वेश्चन है रेशनलाइजेशन पे, क्वेश्चंस के थ्रू ही हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है कि डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है। अगर सिंगल डिजिट डिनोमिनेटर है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी डिनोमिनेटर से ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर सिंगल डिजिट डिनोमिनेटर ना रहा, अगर सिंगल डिजिट मैं क्या बोल रहा हूँ 1/4 है, √5 है, ठीक, तो ये सिंगल डिजिट है, ठीक, इसके साथ कोई और डिजिट नहीं है अभी, इसलिए ये सिंगल डिजिट मैं बोल रहा हूँ डिनोमिनेटर को। तो इस केस में ही सॉल्व करना है √5/√5 इस तरह से। लेकिन अगर एक से ज्यादा डिजिट हो नीचे से 5 + 6 हो, तो ये 2 डिजिट आ गए, तब ये वाली फंडा काम नहीं आएगी, तो उसमें हल्का सा चेंज करना होगा, ज्यादा नहीं। वही चीज मैं कह रहा हूं। अब क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे डिनोमिनेटर का खेल बहुत हो गया, अब जो डिनोमिनेटर में नहीं दूं तो
3 प्लस रूट 2 और है दूसरा है 2 प्लस रूट 2। ठीक, 2 प्लस रूट 2, इसमें डिनोमिनेटर कुछ है नहीं तो सॉल्व क्या करना है, जिसमें डिनोमिनेटर नहीं है तो ऊपर बस मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर जिसमें डिनोमिनेटर नहीं है और आपको बोल दे कि रेशनलाइज करना है आपको, तो आप सब अगर ऐसा दिया रहे तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, अगर ऐसा नहीं दिया रहे तो आपको क्या करना है, आपको बस रेशनलाइज कर देना है ऊपर से ही। आप मैं क्या होगा मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, बस अभी आपको इतना चीज समझनी है। मैंने आपको बताया रेशनलाइजेशन क्या होता है, दूसरा मैंने बताया कि अगर सिंगल डिजिट में नीचे हो तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते सिर्फ उसी से। अब मैंने तीसरी चीज मैं बता रहा हूँ, ये बाकी चीजें भूल जाओ। अभी क्या हो गया, मैं कहता हूँ 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 2 रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 2। ठीक है, तो क्या हो गया 6 प्लस 5 रूट 2 प्लस 2, ये हो गया इसका आंसर। ये हो गया मेरा तीसरा थ्योरम जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब मैंने आपको एक चीज क्या और बताया, मैं आपको बोल रहा था कि जिसमें डिनोमिनेटर नहीं हो तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे हो गया रूट 5, आपको बोल दिया सिंप्लीफाई दिस। अब आप पहले से सिंप्लीफाइड ही एक तरह से ये, अब इसे क्या सिंप्लीफाई करना, लेकिन आपको बोल दिया है तो आपको क्या करना होगा, मजबूरी में, इसका मतलब है 1, मजबूरी में ये ऑलरेडी मीन्स 1 का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, लेकिन जब आपको पूछ दिया है कि नीचे कुछ है ही नहीं तब भी पूछ दिया आपको सिंप्लीफाई करो ही जबरदस्ती, तब आपको क्या करना है, ऊपर से ही मल्टीप्लाई कर दो। लो भाई, जब तुम बोल रहे हो कि सिंप्लीफाई करना है, हालांकि ये पहले से सिंप्लीफाइड है तो तुम ही से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हो गया 5 बाय रूट 5। इसके अनुसार आंसर ये हुआ, क्योंकि हालांकि वो सिंप्लीफाइड है लेकिन फिर भी बोल रहा है तो उसके अलावा क्या वापस उसी फॉर्म में जा सकता है जिस फॉर्म से मीन्स लाइक हम चेंज करते हैं जनरली। तो ये हो गया आपका चौथा टाइप, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो रूट 6 दे दिया, रूट 6 को बोला सिंप्लीफाई कर, रूट 6 तो सिंप्लीफाइड है, क्यों, डिनोमिनेटर तो 1 है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे न्यूमरेटर को ही मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स लाइक जैसे न्यूमरेटर है रूट 6, मान लो रूट 6 है न्यूमरेटर, तो क्या करेंगे, रूट 6 बाय 1 है तो रूट 6 बाय रूट 6 कर देंगे, यानी कि 6 बाय रूट 6 उसके अनुसार, जो कि बिल्कुल सही चीज नहीं होगी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है हमारे पास हमारे पास 1 बाय 3 माइनस रूट 8, ठीक, माइनस 1 बाय रूट अंडर 8 माइनस रूट अंडर 7 प्लस 1 बाय रूट अंडर 7, ये कॉपी में आप लोग नोट करते जाओ ताकि मेरे साथ साथ सॉल्व कर लो, प्लस माइनस 1 बाय रूट अंडर 6 माइनस रूट 5, उसके बाद प्लस 1 बाय रूट 5 माइनस 2, रूट 5 माइनस 2 इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है इक्वल टू 5 हो जानी चाहिए। अब ये सॉल्व कैसे होगा, अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ वो कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ जाएगी। क्या करना है, 1 बाय 3 माइनस रूट 8 है, तो सबसे पहले इसको आप क्या करोगे, मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैंने जो चीजें बताई थी, पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी, पहले तो मैंने बताया कि रेशनलाइजेशन क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब सिंगल डिजिट में डिनोमिनेटर में उसको चेंज कैसे करते हैं, मैं अगर उसको सिंप्लीफाई करना हो तो कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं सिंगल डिजिट हो तो। लेकिन उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि अगर ऊपर दिया हो कुछ पहले से सिंप्लीफाई, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं सिंप्लीफाई करने, तो आपको क्या करना होगा, न्यूमरेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन अब ये केस है कि ना ही सिंगल डिजिट है, अब आपको करना क्या है, आपको मैंने अभी तक सिंगल डिजिट ही पढ़ाया है, लेकिन ये है डबल डिजिट। तो डबल डिजिट में क्या होता है कि नीचे का अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं, आप पॉइंट कर लो, सिंगल डिजिट में सेम मल्टीप्लाई करते हैं और डबल डिजिट में और आपको मल्टीप्लाई करते हैं उसकी मतलब अपोजिट में। आप बोलो 3 डिजिट में, 3 डिजिट अभी नहीं आती है, आपको 3 डिजिट का काम ही नहीं पड़ेगा, अगर आएगी भी तो वो सिंपल आएगी, आप खुद के देख कर ही अंदाजा लगा लोगे। आपको कन्वर्ट करना होगा 2 डिजिट में ही उसे। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इतना समझो। अगर सिंगल डिजिट हो तो सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर डबल डिजिट हो तो अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर 3 डिजिट हो तो 3 डिजिट में यही समझा रहा था कि 3 डिजिट जब भी होगी तो आप ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर सकोगे 2 डिजिट में, उसके बाद आपको यही सॉल्व करना है, यानी कि मैक्सिमम 2 डिजिट तक ही आती है। अगर 3 आई भी तो आप पहले से 2 डिजिट में कन्वर्ट करना, जो ऑटोमेटिक हो जाएगी खुद से,
उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा, इतना मैं श्योर हूँ। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, मैंने कहा इसे अपोजिट, क्या होगा अपोजिट, 3 माइनस रूट 8 मल्टीप्लाई बाय, लेकिन मल्टीप्लाई क्या करना है, डिनोमिनेटर से ही करना है, लेकिन अपोजिट चीज करना है। सिंगल डिजिट में हम लोग डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन सेम चीज रहती थी। जैसे √5 रहता था नीचे, तो √5 इंटू √5 होता था, इसमें भी यही चीज होगी, लेकिन अपोजिट क्या मतलब, साइन अपोजिट, 3 प्लस √8 बाय 3 प्लस √8। सेम चीज है, सेम चीज है, डिनोमिनेटर से ऊपर भी डिनोमिनेटर से नीचे भी, सिर्फ साइन अपोजिट है, ये हो गया। उसी तरह अगर मैं ऐसे चेंज करूं, क्या होगा, 1 बाय √8 माइनस √7 मल्टीप्लाई बाय √8 प्लस √7, सेम चीज लेकिन साइन अपोजिट डिनोमिनेटर के। और जो चीज से ऊपर मल्टीप्लाई है वो चीज से भी नीचे मल्टीप्लाई है, 7, ठीक, माइनस मैं यहाँ करूँ √6 माइनस √5, क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई, √6 प्लस √5 बाय √6 प्लस √5। अब बची लास्ट वाले टर्म 1 बाय √5 माइनस 2, तो क्या करेंगे, √5 प्लस 2 बाय √5 प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 8 √8 ऊपर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 माइनस √8 इंटू 3 प्लस √8 क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैंने आपको पढ़ाया था अभी कुछ देर पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में, तो क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया, 3 माइनस √8 इंटू 3 प्लस √8 क्या हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, ठीक। उसी तरह मैं यहाँ लिख सकता हूँ √8, मैं पेन उठा लेता हूँ, एक सेकेंड। तो अब मैं बता रहा हूँ √8 प्लस √7 बाय क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं हम, √8 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस अब इसमें देखते हैं √6 प्लस √5 बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब आई लास्ट टर्म, तो उसमें वही करेंगे, √5 प्लस 2 पर रह गया, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस इसका। अब इतना दूर होने के बाद एक टर्म मुझे लग रहा है मिसिंग है, वो टर्म है, ये वाले टर्म तो हमने की ही नहीं, कोई बात नहीं है, अब आगे आप कर लोगे, आगे आप सॉल्व करो और मुझे बताओ कि 5 आती है या नहीं। ये वाली टर्म मिसिंग है, मुझे बनाते हुए समझ में आ गया, चलिए ठीक है। फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये कंप्लीट करके मुझे बताना, मेरा मेन मोटो था आपको ये चीज समझाना कैसे करते हैं। ये हो गया रेशनलाइजेशन थर्ड टाइप की। मैंने आपको क्या क्या बताया, पहले मैंने आपको बताया कि क्या होता है रेशनलाइजेशन, क्या होती है। सेकंड मैंने बताया कि अगर सिंगल डिजिट हो डिनोमिनेटर में तो उसे चेंज कैसे करते हैं, सेम डिजिट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर मैंने बताया आपको न्यूमरेटर में हो, सिर्फ डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं हो, फिर भी सिंप्लीफाई करने बोल दे तो कैसे करें। फिर मैंने आपको बताया कि नीचे अगर डिनोमिनेटर में अगर आपको दे दिया गया हो कोई भी टर्म हो, तो आप उसको सॉल्व करना हो तो क्या करोगे, सेम चीज से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगी। अगर यही केस रहे 3 प्लस √2 पे, तो बोल दे इसे सॉल्व करने के लिए, तो याद करो न्यूमरेटर वाला केस। पहला केस मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर अगर सिंगल डिजिट हो। दूसरा मैंने क्या बताया, न्यूमरेटर सिंगल डिजिट हो। तीसरा केस मैंने क्या बताया, कि डिनोमिनेटर 2 डिजिट हो। चौथा मैंने क्या बताया, मैं बता रहा हूँ कि न्यूमरेटर 2 डिजिट हो। तो क्या सॉल्व करेंगे, सेम चीज करेंगे, लेकिन फिर इसमें भी वही चीज करेंगे, जो ऊपर है वही मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अपोजिट साइन के साथ, 3 माइनस √2 बाय 3 माइनस √2। हालांकि इस टाइप का काफी कम आता है, 99.9999% में आपको डिनोमिनेटर का ही खेल होगा। तो हो जाएगा 3 माइनस √2 का स्क्वायर बाय 3 माइनस √2, यानी कि हो गया 9 माइनस 4 9 माइनस 2 7 बाय 3 माइनस √2। आपको यहाँ ऐसा कभी देगा नहीं, मतलब बहुत रेयर में होगा तब ऐसा मिलेगा आपको, मैक्सिमम आपको मिलेगा डिनोमिनेटर ही। इसलिए आप डिनोमिनेटर को ही पकड़ कर चलो, आंख बंद करके, आपको कुछ और करना नहीं है। क्लास 9-10 में हो आप तो आप डिनोमिनेटर को ही पढ़ो और कोई चीज नहीं पढ़नी है आपको। एक क्वेश्चन और है, x इक्वल टू 1 माइनस √2, ठीक है, और आपको निकालना है x माइनस 1 बाय x का होल क्यूब बाय x का होल क्यूब। तो कैसे करोगे, अब देखो x इक्वल टू इतना है, ठीक, पुट कर देंगे। अब 1 बाय एक्स को क्या होगा, 1 बाय एक्स के जब पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस √2। तो थोड़ा ये डिफिकल्ट हो जाएगा एलसीएम लेने में आपके लिए, तो आपको क्या करना होगा, पहले वो सिंप्लीफाई करो।
तो सिंप्लीफाई किस मेथड से करेंगे, रेशनलाइजेशन मेथड से करेंगे। तो क्या होगा, नीचे है सेम ऊपर कर दो लेकिन साइन अपोजिट, 1 प्लस रूट टू बाई 1 प्लस रूट टू, क्या हो गया 1 प्लस रूट टू ऊपर नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला 99.9999% में आपको यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, क्या हो गया 1 प्लस रूट टू बाई 1 माइनस टू, यानी कि 1 प्लस रूट टू बाय माइनस 1, यानी कि हो गया माइनस 1 प्लस रूट टू। अब इसमें पुट कर दो, क्या हो जाएगा x की जगह 1 माइनस रूट टू, तो पुट कर दिया माइनस 1 बाय x की जगह क्या होता है, हो गया माइनस 1 प्लस रूट टू का होल क्यूब, तो हो गया 1 माइनस रूट टू माइनस 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 प्लस 1 प्लस रूट टू का होल क्यूब, तो रूट टू कैंसिल 2 का होल क्यूब, यानी कि 8 आंसर हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से सर्विसेज करवाएं भी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो मैंने होमवर्क छोड़ा हुआ है बीच में उसको आपको कंप्लीट करके सेंड करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।